एक छोटा सा गांव था, एक अंधेरे जंगल के पास। गांव वाले अजीब आवाजों और परछाइयों की बातें करते थे। कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था, बच्चों के अलावा। बिल्कुल। 4 दोस्त, अरुण, कुमार, दीपक और विजय, इस रहस्य की ओर खींचे चले आए। उन्होंने एक धूप वाली दोपहर को जंगल एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया। जंगल ने उनका स्वागत एक अजीब सी खामोशी से किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रोशनी कम होने लगी। पेड़ ऊंचे होते गए, उनकी शाखाएं आपस में मिलकर सूरज को ढंक रही थीं। अजीब सी फुसफुसाहटें हवा में गूंज रही थीं, मानो उनका पीछा कर रही हों। अरुण की रीढ़ में सिहरा सा दौड़ गया। उसे यकीन नहीं था कि यह ठंड थी या डर। वे आगे और आगे बढ़ते गए। उनका शुरुआती उत्साह बेचैनी में बदल गया। हवा में गीली मिट्टी और किसी और चीज की गंध भर गई, कुछ अनजान सी। विजय, सबसे छोटा, एक जड़ से ठोकर खाकर गिर गया। उसका डर आंसुओं में बदल गया। वे एक क्लीयरिंग में पहुंचे, जिसके बीच में एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसकी चिमनी से धुआं उठ रहा था। एक बूढ़ी औरत बाहर बैठी थी। उसकी आंखें जंगल की तरह काली थी। भटक गए हो क्या? उसकी आवाज सूखे पत्तों की तरह खरखराती हुई बोली। लड़के चौंक गए, बस सिर हिला सकते थे। बुढ़िया ने उन्हें पानी दिया। उसकी निगाहें उन पर टिकी रहीं। यह जंगल एक भूखा जानवर है, उसने चेतावनी दी। इसे परेशान करना पसंद नहीं। उसने अपनी टेढ़ी उंगली से जंगल के अंदर इशारा किया। उस तरफ जाओ, शायद तुम्हें नदी मिल जाए, वह तुम्हें घर ले जाएगी। लड़के जाने के लिए उत्सुक, उसका धन्यवाद करके जिस दिशा में उसने बताया था, उधर जल्दी से चले गए। सूरज, जो पहले से ही आसमान में नीचे था, लंबी परछाइयां बना रहा था जो उनके चारों ओर नाच रही थी। फुसफुसाहटें अब जोर से लग रही थीं, एक अनकही धमकी से भरी हुई। नदी कहीं नहीं दिख रही थी। वे घंटों से चल रहे थे। ऐसा लग रहा था पेड़ उनके चारों ओर पिंजरे की तरह बंद होते जा रहे थे। डर, ठंडा और तेज उनके दिलों को जकड़ रहा था। विजय अब खुलकर रो रहा था और बड़े लड़के भी अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहे थे। हम खो गए हैं, दीपक ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। अरुण ने बहादुरी दिखाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। बुढ़िया ने कहा था कि ढलते सूरज का पीछा करो, हमें बस चलते रहना है। लेकिन उसके अपने शब्दों पर उसे खुद शक हो रहा था। वे आगे बढ़ते रहे। उनकी उम्मीदें सूरज की आखिरी किरणों के साथ डूब रही थी। जंगल और भी अंधेरा हो गया था। फुसफुसाहटें गुर्राहट में बदल गई थी, जो हर तरफ से आती हुई लग रही थी। वे पूरी तरह से भयानक रूप से खो गए थे। जैसे ही निराशा उन पर हावी होने वाली थी, वे एक और क्लीयरिंग में पहुंच गए। एक चौड़ी, धीमी नदी पेड़ों के बीच से बह रही थी और वहां किनारे पर एक आदमी बैठा था। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। लड़के उसकी ओर दौड़े, राहत की सांस ली। हम खो गए हैं, अरुण चिल्लाया। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? आदमी ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें एक अजीब से डर से भरी थी। खो गए? उसने दोहराया। लेकिन मैं कई दिनों से इस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूं। उसकी आवाज टूट गई। एक धीमी गुर्राहट, गहरी और भयानक, उनके चारों ओर गूंजी। आदमी की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसने पास के एक पेड़ से बंधी एक कच्ची राफ्ट की ओर इशारा किया। अंदर जाओ, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज में जोर था। जैसे ही लड़के राफ्ट पर चढ़े, पेड़ों से एक काली परछाई निकली। आग के अंगारों की तरह चमकती हुई आंखों का एक जोड़ा उन पर टिका हुआ था। एक दहाड़ बहरा कर देने वाली और आदिम हवा में गूंजी। ये एक बाघ था, विशाल और डरावना। लड़के सिकुड़ गए, उनका खून जम गया। आदमी, उसका चेहरा पीला पड़ गया, राफ्ट को किनारे से दूर धकेलने लगा। उसकी आंखें उस राक्षसी प्राणी से हटी नहीं। वे बाघ की गुस्से वाली दहाड़ें सुन सकते थे। जैसे ही वे नदी में बहते गए, फुसफुसाते जंगल के बीचों बीच। वे जंगल के चंगुल से बचने के करीब नहीं थे। वे फंस गए थे, एक भूखे जानवर और एक नदी की दया पर जो अज्ञात की ओर ले जा रही थी।